हेलो दोस्तों, माय नेम इज शाहरुख और ग्रेट वेलकम करता हूँ आपका दिल से भुसावल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेयर के चुनाव और नगर सेवक के चुनाव बड़े बूम पर चल रहे हैं भुसावल में। तो वैसे ही आज पहुंचे हम एक धाड़क नगर सेवक के उम्मीदवार के पास में। तो चलिए जानते हैं उनसे उनकी चुनाव की रणनीति और उनके बारे में सब कुछ। तो सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मैं मोहम्मद अमीन निसार कुरैशी। सर, आप कौन सी पार्टी से और कौन से वार्ड से चुनाव लड़ रहे हो? कौन से वार्ड से आपसे उम्मीदवारी भरी है आपने? यहाँ भुसावल में वार्ड नंबर 15 अ ओबीसी से मैं चुनाव यहाँ से लड़ रहा हूँ। सर, पार्टी कौन सी है आपकी? राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गढ़ से। अच्छा सर। जैसे सर आपको पता होगा कि सभी पार्टी के मैनिफेस्टो होते हैं, उनका कुछ ना कुछ योजनाएं होती है, किस रणनीति पे वो लड़ते हैं। तो आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है? किन चीज़ों को लेकर आप लड़ रहे हैं? हमारे नेता संतोष भाऊ का ये कहना है कि हमारी अगर सीटें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर आती है तो हम जो मुस्लिम एरिया में अब तक जो काम नहीं हो रहे यहाँ पे रोड के मसले हैं, पानी के मसले, गटर के मसले और बहुत ज़्यादा यहाँ की पब्लिक यानी जो रहने वाले लोग हैं बहुत परेशान हैं। उनको जो सुविधा नगर पालिका से गवर्नमेंट से मिलनी चाहिए वो कुछ मिल नहीं रही है। हालांकि काम नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है, भुसावल में बहुत काम हो रहा है और करोड़ों रुपए के काम हो रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है अब ये पता नहीं। तो सर, संतोष भाऊ चौधरी ने भी एक लंबे समय तक भुसावल में मतलब मार्गदर्शन किया और वो मेयर की सीट पर भी बने रहे। तो तब उन्होंने ये विकास क्यों नहीं किया, या फिर क्या प्रॉब्लम थी तब वो विकास नहीं कर पाए? नहीं, अब वो टाइम में जब संतोष वो नगर अध्यक्ष थे, उनकी वाइफ रेखा चौधरी जब नगर अध्यक्ष थे तो वो टाइम में जो काम हुए मुस्लिम एरिया में बस वही टाइम में काम हुए, तब से अब तक काम हुए नहीं। मुस्लिम एरिया में बहुत दिक्कत है। आप यहाँ पे सीओ साहब को लेके आओ, हम साथ में घुमाते उनको ये वार्डों में जो मुस्लिम एरिया के और दूसरे वार्डों में घुमाते, आपको पता चल जाएगा कि काम किधर हुए हैं और किधर नहीं हुए। जी सर, वो तो सभी लोग देख रहे हैं कि कौन से एरिया में काम हो रहा है और कौन से एरिया में नहीं। तो सर, आपने आपके काम के लिए कुछ ब्लूप्रिंट तैयार किए हैं कि अगर आप चुन कर आते हैं तो किन चीज़ों को सबसे पहले आप काम करेंगे? अभी 2 दिन पहले मेरा कार्यालय का यहाँ पे मोहम्मदी नगर में अलीरा स्कूल के पीछे ओपनिंग हुआ है, तो हमारे नेता संतोष वो ने यही कहा है कि आपकी अगर सीट आती है तो आपको दूसरे तीसरे दिन से मैं काम पे लगा दूंगा और ये वार्डों के काम हम चालू कर देंगे। अ, चाहे हमारे ऊपर की सीट बैठो नहीं बैठो, हम काम चालू कर देंगे। तो सर, अभी देखने को ये आ रहा है कि संतोष भाऊ चौधरी की एक निगेटिव इमेज जो मार्केट में बनी हुई है। आपने देखा होंगे कि कई सारे जो उनके साथ ही साथी थे, जो कई सालों से उनके साथ में थे, तो आज वो उनको छोड़कर चले गए हैं और उनके बारे में बहुत सारी निगेटिविटी बातें कर रहे हैं कि उनका मानना यह है कि हमारे एरिया का जो काम है संतोष भाऊ की ही वजह से नहीं हो पाया है। तो क्या ये इस बात में सच्चाई है? इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अवाम ने जिनको चुन के दिया है उनका काम है क्या पब्लिक के काम करना। अब ये उन्होंने ये दुश्मनी नहीं निकालने होना, सब समाज के साथ यानी एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। और जो हो रहा है भेदभाव, ये मैं नहीं, एक छोटा बच्चा भी अगर जाएगा वो उससे भी आप सवाल करेंगे तो आपको बता देगा कि यहाँ क्या भेदभाव हो रहा है। अच्छा, आपका मानना है कि मुस्लिम एरियाज थे, माइनॉरिटीज के साथ में भेदभाव किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर, आज संतोष भाऊ चौधरी का जो मुस्लिम जो बहुत सारे साथी थे उनके, उनका जो साथ छोड़ रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या है? और उनके संतोष भाऊ की एक नेगेटिव इमेज मार्केट में बना रहे हैं कि उन्होंने हमारे काम नहीं करे, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? वो आदमी ऐसा है कि वो खुद से पैसे लगा के भी काम किए उन्होंने, वो यानी गवर्नमेंट के फंड के ऊपर डिपेंड नहीं रहे। वो बहुत से काम मुस्लिम एरिया में जो गवर्नमेंट ने नहीं किए, नगर पालिका ने नहीं की, उन्होंने खुद के पैसों से काम करवा के दिए और हम सब गवाह है उस बात के।
तो बड़ी अच्छी बात कही सर ने। सर का बोलना ये है कि संतोष भाऊ चौधरी ने अपने खुद के पैसे से भी कई काम करवाए हैं, लेकिन मार्केट में एक निगेटिव इमेज जो उनकी बनाई जा रही है, वो रियलिटी तो चुनाव के बाद में ही मालूम पड़ेंगी कि लोग कितने संतोष भाऊ के साथ में और कितने अगेंस्ट में, ये चीज़ें बाद में समझ में आएंगी। लेकिन सर मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि पब्लिक ने किस बिना पर आपको चुनकर लाना चाहिए? जैसे वार्ड के जो आपके पब्लिक है उनके लिए आपका क्या मैसेज है, किस लिए आपको चुनना चाहिए उन्होंने? मैं तो बहुत सालों से यहाँ, मेरे को 27 साल हो गए यहाँ पे भुसावल में। और अल्लाह ने एक खिदमत का जज्बा दिया है, और मैं पहले से ही काम करता आ रहा हूँ नगर सेवक के लिए। अभी दूसरी बार खड़ा हूँ मैं, और इंशाल्लाह करता रहूँगा जब तक ज़िंदा है कौम की खिदमत में। और जो भी इंसानियत की खिदमत करते आएंगे, एक अल्लाह ज़रिया बनाएगा तो करते रहूँगा मैं। अच्छा सर, आप चुनकर आने के बाद में, अगर आप हम्म। चुन के आते, अल्लाह आपको नवाजता है और चुन के आने के बाद में आप सबसे पहले 3 काम कौन से करेंगे? सब में पहले तो मैं, जो मुस्लिम बच्चे जो एजुकेशन करने के बाद भी बेरोज़गार है, मैं उनके लिए रोज़गार के लिए कोशिश करूँगा कि कहीं ना कहीं वो रोज़गार से लग जाए। क्योंकि अगर एक बच्चा कोई घर का रोज़गार से लगता है तो वो पूरा परिवार को संभाल लेता है। उसके बाद मेरा सेकंड ये काम रहेगा कि वार्डों में जो काम नहीं हो रहे, जो हमारे से भेदभाव हो रहा, वो दूर करूँ मैं। सबसे मिलूँ और सबको समझाऊँ कि भाई हमारे साथ क्यों ऐसा भेदभाव हो रहा है, कि हम टैक्स नहीं भरते, हम भी हमारे घर पट्टी की भरते, सब भरते, फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों। अच्छा सर, आप आपके एरिया को या फिर भुसावल के यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सभी धर्मों के लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप शांति बनाए रखिए, हिंदू मुस्लिम भाई सब मिलजुल के रहे, और ये सारे भेदभाव ना करें। इंसानियत जो है, सब में बड़ा धर्म। धर्म जिसको बोलेंगे, इंसान है तो सब में पहले इंसानियत होना चाहिए इंसान में, तब जाके वो एक अच्छा इंसान बनेगा और अच्छे काम करेगा। सपोज कीजिए सर, अगर मेयर आपकी पार्टी का नहीं बनता है तो, और आपके कुछ नगर सेवक चुनकर भी आ जाते हैं, तो क्या आपको काम करने में दिक्कत आ सकती है? आपके चुनकर लोग आपको चुनकर लाते हैं लेकिन मेयर आपका नहीं बनता, तो आपका बाद में ऐसा बहाना ना हो कि हमारा मेयर नहीं है तो हम देखिए, लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। अभी हम जो खिदमत पहले से खुद से पैसे लगा के जो करते थे वो इंशाल्लाह करते रहेंगे। हमारे ऊपर के सीटें आओ नहीं आओ, हम आओ नहीं आओ, जो हमारा खिदमत का जज्बा है हर समाज के लिए, ऐसा नहीं कि मुस्लिम ही बोल रहा हूँ मैं, अल्पसंख्यक जो भी समाज है सभी के काम होने चाहिए, और किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर जाति के लोगों ने प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। बस मेरा यही संदेश है सबसे। सर खुदा ना करे अगर आप हार जाते हैं, हम दुआ करेंगे आप जीत जाए, लेकिन अगर आप हार जाते हो तो आपका स्टैंड क्या रहेगा पब्लिक के लिए? मैं जैसे काम करता आया हूँ वैसे काम करता रहूँगा, और अगर मैं हार भी गया तो मैं ये समझूंगा आने वाले इसके लिए मैं, मेरे में कुछ कमी है तो मैं उस कमी को पूरा करूँ। अमीन भाई, आपके तो बात ठीक है, आपने आपके बारे में बताया, लेकिन आपके पैनल के जो उम्मीदवार है और नगर अध्यक्ष के लिए जो कैंडिडेट है उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हमारी नगर अध्यक्षा के लिए जो संतोष भो ने जिनको टिकट फाइनल किया है, वो गायत्री चेतन भंगाड़े, जो एक सामान्य परिवार से है, एक सामान्य परिवार की लड़की, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप नगर अध्यक्ष के लिए लड़ो, और हम सब उस बहन के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे आएंगे और उसको एक एक वोट दिलवाएंगे। क्या आपको लगता है कि उनकी सीट निकलना पॉसिबल है? क्योंकि आपने देखा होगा कल ही सना मलिक आई थी और भारी तादाद में वहाँ पर लोग मौजूद थे। क्या आपको लगता है कि हमारे मुस्लिमों के वोट डिवाइड कर दिए जाएंगे और वन साइडेड बीजेपी निकल सकती है? आप देखो यहाँ पे जो भुसावल है, यहाँ की हिस्ट्री है, मुस्लिम एरिया में संतोष भोग को चाहने वाले कई बड़े बड़े नेता आए और गए, लेकिन जो मोहब्बत संतोष भोग के लिए मुस्लिम लोगों के दिलों में है वो कोई कम नहीं कर सकता। इंशाल्लाह हमारी जो पार्टी की जितनी सीटें खड़ी है, एक एक सीट चुन के आएंगी। हम, हमारे को उम्मीद है अल्लाह से, और कौम का जो हमदर्द है हम उसको आगे लाएंगे। और मेरे साथ पैनल में मेरे दोस्त नदीम भाई सरकार, उनकी वाइफ है, और मैं हूँ, और एक एक गायत्री चेतन भंगाड़े है। हम इंशाल्लाह ये वार्ड से तीनों के लिए काम कर रहे हैं, और पूरे भुसावल में भी इन ये पार्टी के लिए सब काम हो रहा है। उम्मीद है सभी से कि आप सेकुलर पार्टियों को चुन के लाए,
ताकि हर समाज को वो साथ में लेकर इस भुसावल शहर का विकास होए। बस यही उम्मीद है कि आप सब भी ध्यान दीजिए, कौन सेकुलर है, कौन अपने लिए फ़ायदेमंद है, कौन अब सबके काम करेगा। सर क्या आपको लगता नहीं है कि जो कांग्रेस पार्टी और तुतारी पार्टी दोनों अलग अलग लड़ रही है तो क्या वोट डिवाइड होंगे, और वोट डिवाइड होने के बाद तीसरी पार्टी को यहाँ से फायदा मिलेगा? होगा, वो थोड़े बहुत उड़ जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम वोट संतोष चौधरी के राष्ट्रवादी शरद पवार चंद्र गठ को ही मिलेंगे, ऐसी उम्मीद है मेरे को। ये थे हमारे साथ अमीन भाई कुरैशी जो तुतारी पैनल से खड़े हुए हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। ऐसे ही हम लोग डेली के अपडेट इस चैनल पर प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।